एक देश की आजादी सिर्फ झंडा लहराने से पूरी नहीं होती। आजादी तब पूरी होती है जब देश की रक्षा देश के अपने वीरों के हाथ में हो। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह भारतीय 15 जनवरी 1949 को बनी। तो सवाल ये है, 15 जनवरी भारत के इतिहास में इतना अहम क्यों है? 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन देश की सेना की कमान अब भी अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी। फैक्ट्स: ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टिल कमांडिंग इंडियन आर्मी। सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं थी। एक नए राष्ट्र के लिए यह सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि बिना अपनी सेना कोई देश सुरक्षित नहीं होता। 15 जनवरी 1949 वो दिन जब भारत ने अपनी सेना की कमान अपने सपूत को सौंपी। जनरल सर फ्रांसिस बुचर, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, जनरल के.एम. करियप्पा, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल के.एम. करियप्पा सिर्फ एक पद नहीं थे, वो भारत की सैन्य आत्मा का प्रतीक बने। जनरल करियप्पा का मानना था, सेना का धर्म सिर्फ आदेश मानना नहीं, बल्कि देश की रक्षा करना है। उन्होंने सेना को सिखाया, धर्म, जाति, भाषा से ऊपर सिर्फ एक पहचान होती है, भारतीय सैनिक। भारतीय सेना का इतिहास सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं, ये बलिदानों की कहानी है। 1947-48 कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। हजारों जवानों ने बिना किसी प्रचार के अपने प्राण देश के नाम कर दिए। सॉफ्ट इमोशनल पॉज। उनकी कुर्बानी हमें आजादी की कीमत याद दिलाती है। भारतीय सेना किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी सरकार के लिए नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के लिए खड़ी होती है। आर्मी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, सिविलियन कंट्रोल, डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन। यही वजह है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में गिनी जाती है। आज 15 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारतीय सेना के स्वाभिमान का दिन है। पैरेड्स, ऑनर्स, रिमेंबरिंग मार्टर्स। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा किसी और की नहीं, हमारे अपने वीरों के हाथ में है। आज हम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि कोई सीमा पर जाग रहा है। 15 जनवरी सिर्फ थल सेना दिवस नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान का दिन है। जय हिंद।